तो तुम्हारी कहीं न कहीं मानसिक स्थिति को दिखाता है ना वो, कि तुम्हारा लाइक सेक्सुअलिटी या इन सब के प्रति या अपने माता-पिता के प्रति या समाज के प्रति तुम्हारा कैसा रुझान है देखने का उसको। जनता से सज़ा दिलवाओ ना। तो रणवीर को कोर्ट ने लगा दिए फटकार और अब उन्होंने कहा है कि तुम्हें अपना पासपोर्ट जो है वो जमा कराना पड़ेगा। मतलब रणवीर देश छोड़ के नहीं जा सकता है। ऑन टॉप ऑफ दैट अब उसके ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं होगा। इनफैक्ट जितने हुए थे उनको वो कोलैब करके एक ही जगह पे ला सकता है, तो ये उसकी सुविधा के लिए एक अच्छी चीज़ हुई है। ऑन टॉप ऑफ दैट उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। फिलहाल उसके अरेस्ट पे रोक लगा दी गई है क्योंकि रणवीर को बहुत सारे डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं जो मुझे लगता है बहुत स्टूपिड है। बाय द वे देखो यार, उसके मुंह से एक बात निकल गई। हाँ, उसने गलती की, उसने उस गलती के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन किसी को डेथ थ्रेट देना, किसी को मारने की बात करना बहुत बड़ी बात है। किसी का बेटा है वो, यू कैन नॉट डू दिस। आप किसी को मार नहीं सकते, आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। क्या कहना है हमारे आईआईटी बाबा का इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर, चलिए सुनते हैं। आपके हिसाब से रणवीर ने जो कहा वो कितना गलत या सही था? नहीं, वो जिस तरीके से बोला गया ना वो तो गलत ही था पूरा। वो जिस चेतना में है, उसने जिस चेतना से उसको बोला है, वो बहुत ही ऑब्जेक्टिफाइंग चेतना थी मतलब। मेरा पॉइंट भी एग्जैक्टली सेम है। देखो यार, जो कपिल ने बात कही थी अपने शो में, जो लोग कह रहे हैं कि कपिल शर्मा ने 10 साल पहले ये बात कही थी, तो उन्होंने ये बात कही थी कि बच्चे अपने माँ बाप की कबड्डी देखकर सो जाते हैं। लेकिन जो रणवीर ने बात कही है वो काफ़ी वल्गर लग रही है, बिकॉज वो एक्चुअली में पूछ रहा है एक क्वेश्चन कि क्या आप अपने माँ बाप करते हुए देखना चाहते हो या फिर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हो। तो ये थोड़ा ज़्यादा वल्गैरिटी की तरफ चला गया, मुझे ऐसा लगता है। मैंने भी बहुत सारे लोगों से बात की है, उन्होंने कहा है कि रणवीर के मुंह से लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि रणवीर की जो इमेज है ना वो काफ़ी सनातनी, काफ़ी सात्विक और काफ़ी अच्छी है। तो उससे वो कमेंट आना थोड़ा लोगों को ज़्यादा पर्सनल लगा, ज़्यादा पर्सनल हिट हुआ। अगर वो कोई और बोलता शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसा लगता है कि रणवीर की बात लोगों ने ज़्यादा दिल पे ले ली है। करने को तो हम लाइक कामसूत्रा भी डिस्कस कर सकते हैं, हम बहुत लाइक मनमोहक डांस भी कर सकते हैं, बट यदि कोई मुन्नी बदनाम हुई, चिकनी चमेली यदि चल रही है, तो वो ऑब्जेक्टिफाई अलग है ना वो। तो तुम्हारी कहीं न कहीं मानसिक स्थिति को दिखाता है ना वो, कि तुम्हारा लाइक सेक्सुअलिटी या इन सब के प्रति या अपने माता-पिता के प्रति या समाज के प्रति तुम्हारा कैसा रुझान है देखने का उसको। तो इतना डेप्थ है ही नहीं ना उस चीज़ की। यहाँ मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ आईआईटी वाले बाबा से कि ऐसा नहीं है कि रणवीर की थॉट प्रोसेस ये है। ये एक जोक था पुराना जो उसने कहीं सुना होगा और उसने उठा के मार दिया विदाउट सोचे समझे, वो जोक उस पर उल्टा पड़ गया। तो ऐसा नहीं है कि उसकी बेचारे की सोच ऐसी है या वो सोचता ही ऐसा है। उसने बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट किए हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग उसके पॉडकास्ट में नहीं आते, इतने फेमस लोग। ऑन टॉप ऑफ दैट कैसा है कि कई बार आप भावनाओं में बह जाते हो, आप कूल बनने के चक्कर में कुछ ऐसा बोल गए, नहीं बोलना चाहिए था या नहीं पूछना चाहिए था, बड़े तो ऐसा नहीं है कि उसका कंप्लीट बेचारे का काम जो है वो ऐसा ही है। ये बात पे मैं डिसएग्री करता हूँ। और माँ बाप के बारे में जो आईआईटी बाबा ने कहा है वो तो हम सब ने सुना ही है कि वो क्या सोचते हैं माँ बाप के बारे में। और उन्होंने ये तक कह दिया है कि मैं अपने माँ बाप का सब लिख के आ गया हूँ अंत एंड ऑल दैट। आई डोंट थिंक यहाँ पे उनको टिप्पणी करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने खुद अपने माँ बाप के बारे में काफ़ी घटिया बातें कही हैं। सो आई डिसएग्री हियर। आपके हिसाब से समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को लोगों को माफ कर देना चाहिए या उनको कुछ सजा होनी चाहिए? नहीं, वो सजा-वजा का तो लीगल है ना, उनको जनता से ही सजा दे लेना ना। जनता से सजा मतलब? जनता से सजा मतलब कोई भी उसके पॉडकास्ट पे जाए, उसको बोलो कि कोई पॉडकास्ट पे जाएगा ही नहीं, डन, वो खत्म, वो अपने आप ही मर गया वो। कौन जाएगा उसके पॉडकास्ट पे? अब जो जाएगा उस सेलिब्रिटी को ही बोलो, तू क्यों जा रहा है? तो क्या आप लोगों को लगता है कि सेलिब्रिटीज अब रणवीर के शो में जाने से पहले सोचेंगे या फिर 6 महीने बाद कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, एवरीबडी विल गो बैक टू स्क्वायर क्योंकि यार इस देश में जहाँ पे कि होने के बाद 2-3 महीना जनता भड़कती है, बड़ा प्रोटेस्ट करती है, उसके बाद शांत होकर अपने अपने काम में लग जाती है, और जो जिसने किया है वो बेल पे घूम रहा होता है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ऑन टॉप ऑफ दैट क्योंकि रणवीर ने ऑलरेडी माफ़ी मांग ली है और कोर्ट कार्रवाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने शायद वो मन बना लिया है कि जो उसने कहा वो गलत था, बट उसके मुंह से निकल गया, ही इज़ अपॉलोजेटिक अबाउट इट, तो शायद हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है शायद 6-8 महीने के बाद सेलिब्रिटीज़ विल गो बैक एंड गिव हिम पॉडकास्ट एंड ऑल दैट। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मौका देना चाहिए बेचारे को। यार गलती हुई है उससे, लेकिन किससे नहीं होती। जनता से सजा दिलवाओ ना, क्योंकि ये वाली चीज़ में जब लीगल घुस जाएगा ना, तो फिर तो बहुत ही कुछ अजीब हो जाएगा फिर। लाइक वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो सब में सोच रहे हो, वो बहुत ही वैसे वाली चीज़ है कि यार उसने किसी ने वैसे बोल दिया, क्या वो बोल भी नहीं सकता अब? उसके पीछे क्या तो उसको जेल में बंद कर दोगे मतलब ऐसे। तो आप लोगों को लगता है ये इंटरव्यू सुनने के बाद कि क्या बाबा जी थोड़ा एक्सट्रीम चले गए या फिर जो उन्होंने कहा वो सही था? प्लीज़ कमेंट में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।